जगन्नाथपुरी धाम हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है और यह उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है और अपनी भव्य रथ यात्रा के लिए चारों धामों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री विद मी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में। यह रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, क्या है इसका पौराणिक कथा, इतिहास एवं जगन्नाथपुरी रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। इस बार 20 जून को जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास की द्वितीया को निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ के विष्णु व श्री कृष्ण के 10वें अवतार माने जाते हैं। हर साल जून या जुलाई के महीने में यह रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा के लिए 2 माह पहले ही अक्षय तृतीया से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में सम्मिलित होने से भक्तजनों को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि अन्य दूसरे देशों के हिंदू भी शामिल होते हैं। यात्रा के दिन किसी भी भक्त को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। उस दिन भगवान जगन्नाथ जी और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की मंदिर में पूजा कर उन्हें सड़कों पर घुमाया जाता है, जिसमें सभी भक्तों को उन्हें देखने का या दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह त्योहार समानता और एकता के रूप में भी जाना जाता है। रथोत्सव के दिन सभी भक्त बड़ी श्रद्धा से भगवान का पूजन, गीत और नृत्य आदि का आयोजन भी किया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी का रथ लगभग 18 पहियों वाला एक विशाल रचना और एक ऊंचा नंदी घोष रथ है और बलभद्र जी का रथ तल ध्वज है। इस रथ की कलात्मक रचना भी बहुत ही सुंदर और विशाल है, लेकिन यह रथ जगन्नाथ जी की तुलना में छोटी होती है। यह 16 पहियों वाला रथ है और सुभद्रा जी का रथ दीवदलन है। यह रथ भी दोनों रथ की तुलना में छोटी है क्योंकि इनमें 14 पहिए हैं। यह तीनों रथ मन को मोह लेने वाले कलात्मक रचना है। यहाँ के सांस्कृतिक प्रथाओं और धार्मिक निर्देशों के आधार पर यहाँ के भगवानों की मूर्ति और रथ दोनों लकड़ी से बनाए जाते हैं। इसके अलावा हर 12 साल पर इसे विसर्जित किया जाता है। उसके बाद नई रचना स्थापित की जाती है जिसे नवकलेबरा कहते हैं। यह त्योहार ज़्यादातर उड़ीसा, झारखंड और उत्तर भारत में भी मनाया जाता है। इन रथों के निर्माण में उत्तम व स्वस्थ नीम के वृक्ष का चुनाव किया जाता है। नीम के वृक्ष के लकड़ी से ही रथों का निर्माण होता है। भगवान श्री कृष्ण के रथ को नंदी घोष के अलावा गरुड़ ध्वज व कपिल ध्वज के नाम से भी जानते हैं। इनके रथ में 16 पहिए तथा रथ की ऊंचाई 45 फीट होती है। रथ को लाल व पीले वस्त्रों से सजाया जाता है। मान्यता है कि इनकी रक्षा विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी करते हैं। इनके रथ को दारुका जी चलाते हैं। इस रथ के ध्वज को त्रैलोक्य मोहिनी कहा जाता है। इसे जिस रस्सी से खींचा जाता है उसे शंख चूड़ा नागनी कहा जाता है। अब बात करते हैं बलराम जी के रथ के बारे में। बलराम जी के रथ को तल ध्वज कहा जाता है। इस रथ में 14 पहिए होते हैं तथा इसकी ऊंचाई 43 फीट होती है। रथ को लाल, हरे व नीले वस्त्रों से सजाया जाता है। इस रथ को मताली सारथी चलाते हैं। इनके ध्वज को उनानी कहा जाता है और जिस रस्सी द्वारा इसे खींचा जाता है उसे वासुकी नाग कहा जाता है। सुभद्रा जी के रथ को पद ध्वज कहा जाता है। इस रथ में 12 पहिए होते हैं तथा इसकी ऊंचाई 42 फीट होती है। इस रथ को लाल व काले वस्त्र से सुसज्जित किया जाता है। इस रथ की रक्षा माँ दुर्गा करती हैं। इस रथ के सारथी अर्जुन होते हैं। इसके ध्वज को नंद्विक कहा जाता है और जिस रस्सी द्वारा इसे खींचा जाता है उसे स्वर्ण चूड़ा नागनी कहा जाता है। यह रथ यात्रा बड़े धूमधाम और वार्षिक यात्रा के जश्न के रूप में मनाया जाता है। भगवान का रथ यात्रा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी और उनके भाई बलभद्र जी बहन सुभद्रा के साथ अपने पवित्र मंदिर से गुंडीचा में स्थित अपनी मौसी के मंदिर की यात्रा करते हैं। उत्सव समाप्त होने के बाद गणपति द्वारा पवित्र रथों को भव्य औपचारिकता के साथ विसर्जित किया जाता है। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ जी गुंडीचा में आराम करने के लिए 1 सप्ताह वहीं पर रुकते हैं। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उपासक वहां 1 हफ्ते तक भगवान को प्रसाद चढ़ाते और प्रसाद को वितरण करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के पुरी में वापस आने व 9 दिन की अवधि में रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है।
उनके वापस आने पर सभी भक्तगण उनकी पूजा अर्चना में लग जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी के रथ उत्सव में शामिल हुए भक्तों को सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह भव्य जगन्नाथ यात्रा अत्यंत रमणीय होती है। दूर दूर से लोग इस यात्रा में शामिल होने आते हैं और दान आदि करके पुण्य का लाभ उठाते हैं। इस रथ यात्रा को मनाने के पीछे एक प्रचलित कथा यह है कि एक दिन सुभद्रा जी ने भगवान श्री कृष्ण से द्वारिका भ्रमण करने की इच्छा की थी और कृष्ण जी ने सुभद्रा जी को रथ के द्वारा द्वारिका का भ्रमण करवाया था, जिसके कारण यह रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में 3 रथ निकलते हैं। सबसे पहला रथ बलराम जी का है जो सबसे आगे होता है, दूसरा रथ सुभद्रा जी का है जो बीच में होता है और तीसरा रथ श्री कृष्ण जी का जो सबसे पीछे होता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बाद रथ को तोड़ दिया जाता है क्योंकि हर वर्ष रथ यात्रा के लिए नए रथ बनाए जाते हैं। सभी रथ की लकड़ियों को प्रसाद बनाने के समय प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।